हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। आज के लेक्चर में हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के जितनी भी बेसिक टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सर्कल से रिलेटेड जितने भी हमारे पेपर में 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसी चैप्टर का पार्ट 2, उसके अंदर हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं टॉपिक्स को देख करके कि किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। देन उन टॉपिक्स को हम समराइज करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, थ्योरम्स को भी और टॉपिक के बेसिक्स को भी। यानी ये जो हमारा चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम बेसिक्स के बारे में कवर अप करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम क्या करेंगे, आज के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। जैसे सर्कल में हो गया हमारा रेडियस क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होती हैं, डायमीटर क्या होता है, ये जितनी भी हमारी बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेंजेंट के बारे में, क्योंकि टेंजेंट से रिलेटेड ही हमारा ये पूरा चैप्टर है जिसमें हमें टेंजेंट गिवन होती है, कॉर्ड्स गिवन होते हैं, देन हमें एरियाज फाइंड करना होता है, लेंथ फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए हमें सर्कल का बेसिक भी पता होना जरूरी है और टेंजेंट के बारे में भी पता होना जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड जितने भी हमारे थ्योरम्स है, क्योंकि थ्योरम को यूज करके ही हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्कल के बेसिक को पढ़ते हैं, यानी हम सर्कल के बारे में जानते हैं कि उसमें रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, टेंजेंट, सीकेंट, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है सर्कल के बारे में। देखो चैप्टर का नाम ही सर्कल है, तो इससे पहले हमें सर्कल के बेसिक पता होने से पहले हमें सर्कल पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मानो कि हमारा ये पूरा सर्कल गिवन है, ये गोल से हमारे पास एक चीज गिवन है, इस पे एक ये पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया ओ। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से हर एक डिस्टेंस पर, सेम कांस्टेंट डिस्टेंस पर, जैसे मानो यहाँ से यहाँ तक की कांस्टेंट डिस्टेंस हुई ए, फिर यहाँ से यहाँ तक की कांस्टेंट डिस्टेंस हुई बी, देन कांस्टेंट डिस्टेंस हुई सी। तो इन्हीं जब हम कांस्टेंट डिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, इनके कलेक्शन से जो हमारी एक पिक्चर ड्रॉ होती है, एक फिगर ड्रॉ होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। यानी सर्कल क्या हो गया? सर्कल हमारा कलेक्शन हो गया उन पॉइंट्स का जो किसी भी प्लेन पे एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है सेंटर के बारे में। तो इस सर्कल के अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट था, जिस फिक्स्ड पॉइंट से हम सर्कल के कलेक्शंस ले रहे थे सभी पॉइंट को, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। यानी जो यहाँ पे ये ओ हमारा पॉइंट मेंशन है वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर। क्योंकि इसी पॉइंट की मदद से हमने इक्वल कांस्टेंट डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स रखे और उन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन से हमारी एक फिगर ड्रॉ होती है जिसको हम बोलते हैं सर्कल। नाउ हमारे पास इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है रेडियस के बारे में। तो रेडियस क्या है? रेडियस में दे रखा है द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस। मतलब ये जो हमारा पॉइंट ओ है, जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर से ये जो हमारी कांस्टेंट डिस्टेंस आ रही है, जैसे ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, ये हो गई जेड। तो ये जो एक्स वाई और जेड है ये हमारी क्या है? रेडियस। क्यों? क्योंकि इसे हम सेंटर से किसी भी एक सर्कल के बाउंड्री में पॉइंट आउट करेंगे तो जो उसकी लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। यानी एक्स वाई जेड क्या हो गई? रेडियस, क्योंकि ये सेंटर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर सर्कल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें रेडियस के बारे में। तो देखो यहाँ पे अगर हम मेंशन करें तो ये जो एक्स है वो क्या कहलाएगा? रेडियस। नाउ डायमीटर को पढ़ने से पहले हमें कॉर्ड के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो कॉर्ड है, कॉर्ड और डायमीटर में हमारे पास एक इसमें छोटा सा पॉइंट है रिलेशनशिप के उसमें। तो देखो क्या बोला गया है कॉर्ड में? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल मानो एक पॉइंट हमारे पास ये है P,
और एक सर्कल पे पॉइंट है हमारे पास Q। तो P से Q यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो एक लाइन सेगमेंट होती है या दो पॉइंट को जो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। अब सर्कल में तो कहीं पे भी कॉर्ड हो सकती है, PQ हो गई, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये हो गई मेरी AB कॉर्ड। तो जो कॉर्ड्स हैं वो सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइंट करेंगी। अब इससे हमें क्या प्रूफ होगा? देखो, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी सर्कल है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। यानी ये जो सेंटर है, इस सेंटर से मानो एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे M और दूसरा पॉइंट हो गया ये हमारा N। M और N दो पॉइंट्स हो गए। अब जो हमारी लाइन सेगमेंट बनेगा वो कहाँ से होकर जाएगा? सेंटर से होकर के जाएगा। तो उस पॉइंट को या फिर उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और ये सर्कल के अंदर का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्योंकि हम कहीं से भी कॉर्ड को बनाएंगे तो जो हमारी कॉर्ड की लेंथ है वो छोटी होगी, बट पूरी सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी कॉर्ड होगी, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, वो हमारा डायमीटर होगा। और वो डायमीटर क्या होगा? ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो उसे हम बोलेंगे डायमीटर। अब देखो, ये रेडियस यहाँ से लेके पॉइंट O से M तक, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो हमारा डायमीटर होता है वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के। डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं D से, स्मॉल d से, और रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। यानी किसी भी सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है वो रेडियस के ट्वाइस के इक्वल होता है। तो देखो, ये तो हो गई बेसिक बेसिक सी टर्म्स सर्कल की, कि सेंटर क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। अब हम आगे अनदर पॉइंट्स पढ़ेंगे टेंजेंट्स के बारे में, कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक सर्कल से कितने टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है, और उन्हीं टेंजेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ थ्योरम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब टेंजेंट। तो टेंजेंट के बारे में क्या बोला गया है? व्हेन अ लाइन मीट्स द सर्कल, when a line meets the circle at one point or two coincidings, the line is known as points a tangent। तो क्या बोला गया है? देखो, हमारे पास ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल पे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ है A और B, और ये जो ए बी लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। वो पॉइंट क्या है? P। यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को सिंगल वन पॉइंट पे मीट कराए उसे हम बोलते हैं tangent. Now, the tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. अब जो हमारा टेंजेंट बनता है किसी भी सर्कल का, वो जो रेडियस होती है सर्कल की उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? AB के। तो यहाँ पे टेंजेंट के बारे में बस इतना बोला गया है कि जो टेंजेंट होगा हमारा वो सर्कल पे मीट करेगा, यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे एक सिंगल पॉइंट पे मीट करे, उस लाइन को या उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं टेंजेंट। और जो टेंजेंट होती है सर्कल की वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, यानी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो रेडियस के साथ क्या होगी? परपेंडिकुलर 90 डिग्री की होगी। तो यहाँ से OP परपेंडिकुलर हो गया AB के। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसमें मेंशन है टेंजेंट के बारे में, कि जो लेंथ होती है, ठीक है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी जो लेंथ होगी AP बराबर होगा PB के। ये हमें इसमें मेंशन दे रखा है कि अब देखो, सिंपल सी बात है, AB हमारी एक लाइन सेगमेंट है, उस पे अगर OP आके परपेंडिकुलर गिरेगा तो परपेंडिकुलर गिरते ही लाइन सेगमेंट क्या होती है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि जो भी हमारी गिवन टेंजेंट होगी, किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर उस पे रेडियस 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है तो जो हमारी दो टेंजेंट्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। नाउ, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, जो हमारे टेंजेंट के सेगमेंट की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? PB एंड PA आर नॉर्मली कॉल्ड द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट P।
तो टोटल हमारी पूरी टेंजेंट क्या हो गई, ए बी। लेकिन जो हमारा ए बी है वो सर्कल से पी पॉइंट पर मीट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट था पूरा ए बी, अब हमने उसके सेगमेंट कर दिया, यानी उसके टुकड़े कर दिए। तो टुकड़े करते ही जो हमारा पी ए है वो पीबी के बराबर है। रीजन ये है कि जो हमारा ओ पी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो यहाँ पे बस हमें इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को याद रखना है टेंजेंट की, कि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और अगर टेंजेंट किसी भी सर्कल पे मीट कर रहा है तो जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से वो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल से हम कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टेंजेंट से रिलेटेड, कि किसी सर्कल से कितने टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में है कि एक सर्कल से हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, देयर कुड बी ओनली वन टेंजेंट एट वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी सर्कल के अंदर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास ये है कि जो हमारा टेंजेंट है उसको हम कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी, जैसे मानो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट रखा पी, तो इस पी से हम कोई भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि टेंजेंट जो भी ड्रॉ होती है वो सर्कल के आउटसाइड से होती है, इन साइड के किसी भी पॉइंट से ड्रॉ नहीं होगी। यानी टेंजेंट कुड नॉट बी, टेंजेंट कुड नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल। यानी सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड लास्ट हमारे पास टेंजेंट के लिए पॉइंट क्या है, वो ये है कि हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे सर्कल से। मतलब मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ये रहा हमारे पास सर्कल, और ये है हमारे पास एक पॉइंट पी। तो एक पॉइंट पी से, मतलब आउटसाइड अगर हमारे पास सर्कल के आउटसाइड में कोई एक पॉइंट है, तो हम एक पॉइंट से सर्कल में सिर्फ कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक हो गया हमारा इसमें पी ए और एक हो गया हमारा इसमें पी बी। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, देयर कुड बी only two tangents to a circle from any point outside the सर्कल। यानी सर्कल के आउटसाइड से किसी भी एक पॉइंट से हम सर्कल में सिर्फ दो ही टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया टेंजेंट्स के बारे में, कि एक सर्कल के पास अगर हम टेंजेंट्स की बात करें तो एक सर्कल के में हम कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं और कहाँ से टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास इसमें, कि अगर हम किसी भी आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, जो भी हमारी टू टेंजेंट्स बनेंगी वो हमेशा कैसी होंगी, इक्वल होंगी। नाउ द लेंथ्स ऑफ
tangents drawn from an external point to a circle are इक्वल। वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पी ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? पी बी के, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे टेंजेंट के बारे में बात। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सर्कल है उसका एक प्लेन के साथ कैसे रिलेशन है, मतलब सीकेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट्स, इन सब के बारे में और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिलेशन बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन। मतलब एक हमारे पास सर्कल्स गिवन है, अब इसमें हम लाइंस के साथ किस तरीके का उनका रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ये हो गया फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमारे पास एक सर्कल गिवन है, मानो इस सर्कल के पास सेंटर है ये ओ, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे ए बी। कौन सी लाइन हो गई? ए बी लाइन हो गई। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो लाइन है ए बी वो सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके बारे में लिखेंगे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, उसे हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी व्हेन अ लाइन एंड अ सर्कल have no common point, then it is called a non-intersecting line with respect to the circle। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में ऐसी लाइन जो सर्कल के साथ जिसका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, उस लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि देखो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ए बी लाइन हमारी अलग जा रही है और जो हमारा सर्कल है वो अलग जा रहा है। दोनों पॉइंट्स, दो सर्कल और लाइन के बीच में कोई भी हमारा कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोला है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे है हमारे पास सेकेंड केस। सेकेंड केस में भी सेम हमारे पास सर्कल है जिसका फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर है ओ। अब हमारे पास एक लाइन है जो इस सर्कल को टू पॉइंट्स पे कट करेगी, यानी टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। वो लाइन क्या है? ये है हमारी ए बी लाइन जो सर्कल को एम और एन पॉइंट पर कट कर रही है। और इस कंडीशन में जब हमारे सर्कल को कोई भी लाइन सेगमेंट दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही होती है तो उसे हम बोलते हैं सीकेंट। यानी ये क्या कहलाएगा? हमारा सीकेंट। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। व्हेन अ लाइन intersects a circle in such a way that there are two common points, then that line is called, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे?
सीकेंट बोलेंगे। यानी ऐसी लाइन जो हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से सर्कल और लाइन के बीच में दो कॉमन पॉइंट्स बनते हैं, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। एंड लास्ट है हमारे पास इसमें थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है कि ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल से हमारी एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ए और बी, और ये जो ए बी लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है, कट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पी। यानी सेंटर हो गया सर्कल का ओ, उस ओ सेंटर वाले सर्कल में हमारी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जो पी पॉइंट पे ओ के साथ मीट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, वो है टेंजेंट। तो टेंजेंट की डेफिनेशन सिंपल सी, व्हेन अ लाइन टचेस द सर्कल in such a way that they have only one common point, then that line is called a tangent। वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी? टेंजेंट। और जो हमारा इसमें कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट जो हमारा किससे आके मीट करता है? सर्कल से। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल का रिलेशन एक लाइन प्लेन के साथ, ठीक है, एक प्लेन में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ। सीकेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट किसे कहते हैं? तो ये तीनों चीजें हमारे यहाँ पर फिनिश होती है। टेंजेंट्स भी पढ़ लिया, सर्कल के बारे में भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम थ्योरम्स के बारे में। सर्कल के हमारे इस चैप्टर के अंदर टोटल 2 थ्योरम्स हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो किस तरीके से प्रूव की जाती है वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट थ्योरम भी पूछी जाती है। जैसे सर्कल की हमारी बीपीटी थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेरिस थ्योरम बोल रहे थे, इसी तरीके से सर्कल की भी हमारी 2 थ्योरम्स हैं, जिनको हमें प्रूफ करना आना चाहिए, उनकी स्टेटमेंट हमें याद होनी चाहिए। थ्योरम नंबर 1, फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास क्या बोला गया है? प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो, अभी हमने ये प्रॉपर्टी टेंजेंट में पढ़ी थी कि अगर हमारी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पे जो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बनता है, वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब वही हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रूव करना है, जो हमारी थ्योरम नंबर 1 है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास सर्कल गिवन है, जिसका सेंटर है ओ, और ओ से लेके सर्कल तक, इस पॉइंट तक हमारी जो रेडियस है वो क्या हो गई? ओ आर। और जो टेंजेंट है वो है हमारा एक्स वाई। पी हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे हमारा जो टेंजेंट है वो सर्कल से मीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। एंड टेंजेंट क्या है हमारी इसमें? एक्स वाई। विथ टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू XY, जो हमारा OP है वो किसके परपेंडिकुलर है, XY के। तो अब देखो गिवन लिख लिया, क्या हमें प्रूफ करना है वो लिख लिया। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारा ये XY टेंजेंट है, मानो उस पे Q क्या है, वो एक पॉइंट है जो P और Q को जो O और Q को कनेक्ट करेगा। यानी लेट Q बी पॉइंट ऑन XY, जो हमारी XY टेंजेंट है उस पे Q एक हमारा ये पॉइंट गिवन है जो O को Q के साथ कनेक्ट करेगा। यानी कनेक्ट O Q। अब सपोज करते हैं कि जो OQ है वो टच कर रहा है सर्कल को R पे। सपोज इट टचेस द सर्कल एट R। वो सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, R पे। नाउ हेंस, अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारी OQ की लेंथ होगी वो बड़ी होगी OR से। ऑब्वियसली सी बात है, OR हमारी डिस्टेंस सिर्फ इतनी है और OQ हमारी डिस्टेंस पूरी इतनी है, तो OQ जो होगा वो OR से बड़ा होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो OQ है वो ग्रेटर देन होगा किसके, OP के। ठीक है, अगर ये OQ जो है वो किससे बड़ा है, OP से, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि देखो एज OP इज इक्वल्स टू में OR, OP और OR क्या है, रेडियस। अगर OR से OQ बड़ा है तो OP से भी OQ बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आता है, सेम विल बी द केस। दोनों केसेस में जो हमारे पॉइंट्स है वो सेम है कि OQ बड़ा है OP और OR से। केस विथ ऑल अदर पॉइंट्स ऑन सर्कल। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि OP क्या होगी, स्मॉलेस्ट लाइन होगी जो कनेक्ट कर रही है XY के साथ। यानी hence OP is the smallest line that connects XY, जो XY के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट लाइन ही हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, XY के। सिंपल सी थ्योरम है, इसमें ज्यादा हमें इतना डीपली नहीं करना है कि इसमें हमें कॉन्सेप्ट्स ना समझ में आए। हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है कि जो हमारा सेंटर O पे सर्कल है उसके पास एक टेंजेंट है XY, जो P है उसका वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि जो OP है वो XY पे परपेंडिकुलर है। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, मानो कि जो हमारा Q है पॉइंट XY पे वो O और Q को ज्वाइन कर रहा है, साथ ही साथ वो जो OQ है उसमें हमारा R जो पॉइंट है वो सर्कल को टच कर रहा है। और हमें फिगर से देखने में मिल रहा है कि जो OQ की लेंथ है वो OR से बड़ी है, और जो OQ की लेंथ है वो OP से भी बड़ी है। और हमें पता है OR और OP ये दोनों क्या है, रेडियस है। अब दोनों केसेस में हमें ये देखने को मिल रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लेंथ है वो क्या आ रही है, सर्कल की वो सेम आ रही है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो OP है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी या स्मॉलेस्ट लेंथ होगी, और हमारी जो स्मॉलेस्ट लेंथ है वो परपेंडिकुलर होती है। इस वजह से जो OP है वो XY के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 2। थ्योरम 2 में क्या बोला गया है, थ्योरम 2 में हमारे पास गिवन है
prove that the lengths of tangents from an external point or circle are equal। तो देखो, जब हमने वहां टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं सर्कल में, तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है। और अब हमें यही जो हमारी थ्योरम है उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर मानो क्या है, ओ। अब ओ से हमारी एक रेडियस जा रही है क्यू, यानी मानो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारा इसमें P, जिसमें P से Q एक हमारी टेंजेंट हो गई, P से R एक हमारी टेंजेंट हो जाएगी। ये पॉइंट हो गया हमारा R। एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारा P, जिससे एक PQ टेंजेंट हो गई, एक हमारी PR टेंजेंट हो गई। और हमें पता है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, यानी वो परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, लेट सर्कल बी विथ सेंटर ओ। जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर क्या है, ओ। एंड पी बी आ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। जो हमारा P है वो क्या है, पॉइंट है सर्कल के आउटसाइड पे। पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स टू सर्कल। दो टेंजेंट्स है किस पे, सर्कल पे, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट Q, पॉइंट Q पर एंड R पर। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, की जो हमारी टेंजेंट्स की लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो PQ है वो किसके बराबर है, PR के। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन की है हमने यहाँ पे, क्या देखो हमारे पास टेंजेंट गिवन थी PQ और PR, जिसमें हमने ज्वाइन किया है O को Q से, O को P से और O को R से। तो ये हो गया हमारा गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन वाला काम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूव करना शुरू करेंगे। ये है हमारी फिगर। अब देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रूफ हम यहाँ पे सबसे पहले PQ इज टेंजेंट, PQ क्या है हमारी, ये किसमें, टेंजेंट गिवन है, जिसमें हम देखेंगे कि जो OQ है वो परपेंडिकुलर होगा PQ के। क्यों, इसका रीजन हमें यहाँ पे प्रॉपर लिखना है जब हम सॉल्व करेंगे। वो क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ क्यू पी है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हेंस जो ट्राइंगल ओ क्यू पी है वो कैसा ट्राइंगल हो गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसमें एक एंगल कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम देखेंगे कि जो पी आर है वो भी क्या है, एक टेंजेंट है। पी आर इज अ टेंजेंट, पी आर भी हमारा टेंजेंट है, जिसमें ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पे। रीजन हमारा ऊपर सेम आ जाएगा, यही टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है। अब तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ओ आर पी है जो वो भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। अगर एंगल ओ आर पी 90 डिग्री का है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हेंस ट्राइंगल ओ आर पी इज राइट ट्राइंगल, कि जो हमारा ट्राइंगल ओ आर पी है वो कैसा है, एक राइट ट्राइंगल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे जो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा हाइट यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हम पहले एक ट्रायंगल में इसको यूज करेंगे, देन दूसरे ट्रायंगल में, यानी पहले ट्रायंगल ओक्यूपी में, देन ट्रायंगल ओआरपी में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी में हम देखेंगे कि जो 90 डिग्री है वो क्यू पर है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि जो ओ पी का स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर के। अब ओपी स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पी क्यू स्क्वायर है वो बराबर है ओपी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर के। ये हो गई हमारी इसमें फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल में भी हम देखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर पी। ठीक है, ओ आर पी में देखेंगे तो जो हमारा ओ पी का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर के। नाउ ओ पी स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि जो ओ क्यू है वो ओ आर के बराबर है और ये दोनों क्या है, हमारी रेडियस है, तो हमने ओ आर की जगह पे ओ क्यू पुट कर दिया है बस। नाउ ओपी स्क्वायर माइनस का ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, पी आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्या देखा हमने, पी आर स्क्वायर बराबर हो गया ओपी स्क्वायर माइनस में ओ क्यू स्क्वायर की। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम ये देखेंगे कि जो हमारा पी क्यू का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर के। क्योंकि देखो पी क्यू भी ओपी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर के बराबर है और पी आर भी सेम नंबर के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर हमारा मान लो कैंसिल हो गया है स्क्वायर रूट करके भी, तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखो इस थ्योरम को करने के हमारे पास दो मेथड है, ये तो हमने भी अपने फर्स्ट मेथड से करा है बाय मेथड वन। जो मेथड बेटर लगे हमें उस मेथड से एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। तो ये तो अभी हमारा जो थ्योरम टू थी उसको हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है।
अब हम इसको एक अनदर सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे और फिर जो तुम लोगों को बेटर लगे वो वाला तुम उसको यूज कर सकते हो, मतलब उसको तुम अपने पेपर में लिख सकते हो। सेकेंड मेथड में सेम, गिवन हमारा सेम रहेगा, टू प्रूफ हमारा सेम रहेगा, कंस्ट्रक्शन हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ को चेंज करेंगे। यानी जो हमने मेथड वन में गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, कंस्ट्रक्शंस लिखा, वो सारी वैल्यूज हमारी सेम, मतलब वो सारी स्टेटमेंट हमारी सेम रहेंगी। बस हमारा यहाँ पे इसको प्रूफ करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो, एस पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू क्या है हमारा टेंजेंट, जिसमें ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। रीजन क्या है, रीजन हो गया हमारा टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये वही वाली हमारी थ्योरम आ गई। अब ओ क्यू हमारा अगर पी क्यू के परपेंडिकुलर है, सो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। इसी तरीके से सिमिलरली पी आर इज अ टेंजेंट, अगर पी आर हमारा टेंजेंट है तो ओ आर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी आर पे। रीजन, ऊपर वाली थ्योरम, टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल को बनाएगा, यानी यहाँ पर भी हमारा एंगल ओ आर पी जो होगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, हमारे पास दो ट्राइंगल है, ओ क्यू पी और ओ आर पी। दोनों में हम देखेंगे कि जो ओ क्यू पी है वो बराबर हो जाएगा ओ आर पी के, यानी ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री दोनों। सेम इसी तरीके से ओपी बराबर हो जाएगा ओपी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है हमारा कॉमन है। और ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ आर के, क्योंकि ये क्या है हमारा इसमें रेडियस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ओ क्यू पी है वो क्या होगा, सिमिलर होगा या फिर कॉन्ग्रुएंस होगा। ओ क्यू पी है वो सिमिलर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ओ आर पी के, बाय विच रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब देखो, अगर ट्राइंगल ओ क्यू पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ आर पी के आर एच एस से, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा पी क्यू है वो बराबर हो जाएगा किसके,
PRK बाय CPCT रूल, और हमें प्रूफ भी यही करना था। यानी अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट और इक्वल हो जाएंगी। तो जो हमारा मेथड 2 है इस थ्योरम का, वो एज कंपेरिजन टू मेथड 1 ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है, और जो मेथड 1 है उसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो यहाँ पे होती है हमारी दोनों थ्योरम्स कंप्लीट, सारे बेसिक्स कंप्लीट, सारे हमारा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था चैप्टर का वो फिनिश। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी 2 और 3 मार्क्स के छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स वाले क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। हमें क्या बोला गया है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट A ऑन द सर्कल कट्स अ लाइन थ्रू O एट B सच दैट AB इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, फाइंड OB। हमें क्या फाइंड करना है, OB। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक इसमें सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है O, और जो उसकी रेडियस है वो कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, यानी ओ ए, रेडियस है हमारी 8 सेंटीमीटर, और पॉइंट ए पे हमारी एक टेंजेंट है जो सर्कल को बी पॉइंट पे कट कर रही है। देखो इस तरीके से हमारी टेंजेंट है इसी पॉइंट से बी। ठीक है, ए बी टेंजेंट है जिसमें ए बी की लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ये जो ओ बी की लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, क्या क्या हमें गिवन है। गिवन है हमारे पास जो रेडियस है ओ ए, वो कितना है, वो है हमारा इसमें 8 सेंटीमीटर, और जो हमारी टेंजेंट हैगी ए बी, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर। अब देखो जहां पर भी हमारा जो टेंजेंट है वो, सॉरी, इस सर्कल के अंदर जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, और हमें पता है जहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का वहां पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। हमें पता है कि जहां पर भी हमारा रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, वो कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में जो हमारा एंगल ओ ए बी है वो हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा एंगल है 90 डिग्री का वो यहाँ बन रहा है ओ ए बी पे। तो ओ ए बी के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, यानी ओ बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के। अब हम यहाँ पे रखेंगे अपनी वैल्यूज को। तो देखो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओ ए हो गया 8 का स्क्वायर और ए बी हो गया हमारा 15 का स्क्वायर। नाउ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 64 प्लस 225। अब जो हमारा ओ बी स्क्वायर है वो बराबर है किसके, 64 प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 64 प्लस 225। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 289। देन ओ बी को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 289।
तो ओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें हमने सिर्फ क्या करा है, वैल्यूज जो गिवन थी उसको देखी है, देन वहां पे हमें देखा कि जो रेडियस और टेंजेंट है उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्रीज पे फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके अपने जो हमारा हाइपोटेन्यूज था इसमें यानी ओ बी, उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O कट्स अ लाइन थ्रू O at Q such that PQ is equals to में 24 सेंटीमीटर एंड OQ is equal to में 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस निकालनी है सर्कल की, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। सर्कल विथ सेंटर ओ, अब क्या बोला गया है, एक हमारी टेंजेंट है जो सर्कल ओ को पी पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है, यानी ये यहाँ पर हो गया हमारा पी पॉइंट, और पी ओ एट क्यू सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर। ये जो हमारी टेंजेंट है पी क्यू, जिसमें हमारी पी क्यू कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर, और जो ओ से क्यू तक की लेंथ है वो है हमारी इसमें 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, पी क्यू इज इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल्स टू में 25 सेंटीमीटर, और हमें इसमें फाइंड करना है रेडियस, और वो रेडियस क्या है हमारा ओपी, यानी ओपी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। P क्या है हमारा इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब वो पॉइंट जहां पर हमारा P क्या कर रहा है, सर्कल को टेंजेंट जो है वो सर्कल पे आकर के पॉइंट वो कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हमें पता है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट tangent and radius are perpendicular to each other। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इन ट्राइंगल POQ इज द राइट एंगल ट्राइंगल, जो हमारा POQ है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें एंगल ओ पी क्यू वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी ये जो यहाँ पे एंगल की फॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री की। नाउ अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो हमारा ओ क्यू का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर के प्लस ओ पी के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ओ क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर था, पी क्यू के स्क्वायर प्लस ओपी के स्क्वायर के। ओ क्यू की लेंथ हमारी कितनी गिवन है इसमें 25 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 25 का स्क्वायर। पी क्यू है हमारा इसमें 24 सेंटीमीटर, मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस में ओपी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया हमारा 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस में ओपी का स्क्वायर। नाउ 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू में ओपी स्क्वायर। 625 में से जब हम 576 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी हमारी 49 इज इक्वल्स टू में ओपी स्क्वायर। नाउ अंडर रूट 49 इज इक्वल्स टू में ओपी, और ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर, और ये ओपी ही क्या है, ये ही है हमारे इस सर्कल का रेडियस, और हमें फाइंड आउट भी रेडियस को ही करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, हमें देखो क्या दे रखा है, हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर हमारे पास गिवन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल। देखो यहां से हमारी एक टेंजेंट गिवन है ए बी। अब बोला गया है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है रेडियस की वो हो गई 3 सेंटीमीटर और टेंजेंट की हो गई 4 सेंटीमीटर। अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो ये सेंटर ए ओ से ए तक की कितनी डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नाउ अगेन सबसे पहले गिवन गिवन में हो गया हमारा ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ओबी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और हमें इसमें फाइंड करना है रेडियस को जिसकी वैल्यू क्या है ओ ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा बी है वो सर्कल पर रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी एंगल भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री। अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ओ ए का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। हमें ओ ए स्क्वायर को ही फाइंड करना है, यानी ओ बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। नाउ अगेन ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो यहाँ से जो ओ ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। और यही ओ ए क्या है हमारा इस सर्कल का डिस्टेंस, कहाँ से पॉइंट ए से, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, एक सर्कल है जिसका जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया हमारा सर्कल, इस सर्कल पे ये सर्कल पॉइंट ओ है और जो हमारी टेंजेंट की लेंथ है यानी ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। नाउ जो हमारी टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। यानी सेंटर ओ से पॉइंट क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा इसमें 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है इसमें रेडियस यानी ओपी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन में हो गया हमारे पास पी क्यू की लंबाई कितनी है हमारी इसमें 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू की लंबाई हो गई इसमें 25 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमें रेडियस जिसकी लेंथ क्या है ओपी, यानी हमें यहाँ पे ओपी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है, ये क्या करेंगे यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, वहां पे जो हमारा रेडियस और टेंजेंट है उनके बीच में परपेंडिकुलर एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, जो ओ क्यू का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के। ओ क्यू हो गया हमारा 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू हो गया हमारा इसमें 24 का स्क्वायर। वो उसके बाद हम जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 625
इज इक्वल्स टू में ओपी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हुआ 576। नाउ 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू में ओपी स्क्वायर। जब 625 में से 576 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू में ओपी का स्क्वायर। ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में जो 49 है, अब हम यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 49, यानी ओपी जो है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49 के, और रूट 49 की वैल्यू क्या होती है 7 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी रेडियस निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टेंजेंट पी क्यू, एक हमारे पास टेंजेंट है सर्कल के अंदर, क्या है उसकी वैल्यू, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q such that OQ is equals to में 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ PQ इज, हमें क्या फाइंड करना है, इसमें PQ की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O। अब इस सेंटर O पे हमारा जो टेंजेंट है PQ, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है P, यानी यहाँ पे हमारी एक टेंजेंट बनेगी जिसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P। अब क्या गिवन है इसमें, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारी लेंथ है रेडियस की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और साथ में बोला गया है एंड सच डेट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हमारा एक पॉइंट होगा क्यू पी क्यू टेंजेंट में, जिसमें ओ क्यू की लंबाई कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है इसमें पी क्यू को फाइंड करना है। नाउ गिवन है हमारे पास ओपी जो हमारा रेडियस है जिसकी लेंथ है हमारी इसमें 5 सेंटीमीटर, एंड ओ क्यू हमारे पास इसमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है पी क्यू की लेंथ। तो देखो यहाँ पे जो हमारा पी क्यू है वो एक टेंजेंट है, अगर पी क्यू हमारा टेंजेंट है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन होगी। तो एंगल ओ पी क्यू किसके बराबर हो गया 90 डिग्री के बराबर, इसकी वजह से हेंस ट्राइंगल ओ पी क्यू इज अ राइट ट्राइंगल। ये हमारा कैसा ट्राइंगल हो गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया। अब अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिससे ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, ओ क्यू हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, ओपी हो गया हमारा 5 का स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। नाउ 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 119 इज इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में हो जाएगी वैल्यू 119 इज इक्वल्स टू में पी क्यू, और हमें पता है अंडर रूट 119 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो जो पी क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अंडर रूट 119, यानी जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ PT इज अ टेंजेंट एट T टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O एंड OP इज इक्वल्स टू में 17 सेंटीमीटर। देखो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ये क्या हो गया, सर्कल O जिसका सेंटर O है, जिसमें PT हमारी एक टेंजेंट है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारी एक टेंजेंट होगी P और T, जिसमें OP की वैल्यू है हमारी 17 सेंटीमीटर, OP हो गया हमारा इसमें 17 सेंटीमीटर, OT हो गया हमारा इसमें 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट PT, हमें इसमें PT की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन गिवन है हमारे पास OT जो हमारा रेडियस है, जिसकी लेंथ है हमारी इसमें 8 सेंटीमीटर, OP है हमारा इसमें 17 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी PT की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें, क्योंकि T क्या है हमारा इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी T इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हमें पता है वी नो डेट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा OT है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, TP पे। अगर OT हमारा TP पे परपेंडिकुलर है, तो जो हमारा OTP है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड एंगल OTP इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो हमारा OP का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर के। नाउ OP की वैल्यू कितनी है हमारी 17 सेंटीमीटर, ये हो गया 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में OT की वैल्यू कितनी है हमारी 8, एंड हमें PT की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, वो होगा हमारा इसमें 289, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस PT का स्क्वायर। नाउ 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू में PT स्क्वायर। 289 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे वैल्यू हो जाएगी हमारी 225 इज इक्वल टू में PT स्क्वायर। अंडर रूट 225 बराबर हो जाएगी PT के, और 225 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 15 इज इक्वल्स टू में PT। तो जो हमारी PT यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट की जो लेंथ है PT, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने सर्कल के पार्ट 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस किया। अगर हम समराइज करें आज के टॉपिक्स को, सबसे पहले हमने आज सर्कल के बेसिक्स के बारे में जाना कि सर्कल में हमारा रेडियस क्या होता है, कॉर्ड किसे बोलते हैं, डायमीटर क्या होता है, यानी जितने भी हमारे इसमें बेसिक टर्म्स थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। देन हमने यहाँ पे टेंजेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि किसी सर्कल में हम कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट क्या होता है। और हमने यहाँ पे सर्कल और प्लेन ऑफ लाइन के बीच में रिलेशनशिप देखा कि किस तरीके से हम इंटरसेक्टिंग लाइन, सीकेंट और टेंजेंट की फॉर्मेशन करते हैं और वो होते क्या है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे दो थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि इन्हीं थ्योरम्स की मदद से हम आगे अपने सर्कल के चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर और साथ ही साथ हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या करा, जो भी हमारे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो हमारा इस सर्कल है, इसमें हमारे पास कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारे इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो जितने भी हम लॉन्ग क्वेश्चंस को करेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसी सर्कल के पार्ट 2 में, जो हमारे 4 और 5 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम एक्स, वाई, ज़ेड इज़ इक्वल्स टू में डब्ल्यू, एक्स, वाई वाले जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल के, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ फिनिश होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने आगे के चैप्टर के थ्योरम्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।